गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। और साथ ही में मैं एक अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 का मैं MCQ क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसको डिस्कस करवाऊंगा जो बिहार में होने वाले जो एग्जामिनेशन है BPSC TRE 4th एग्जामिनेशन, उससे रिलेटेड मैं अपडेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। उस पर चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। हमेशा याद रखिए, जब जर्नल से लेजर में जो लिखने का प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जर्नल में जो लिखने की प्रक्रिया होता है उसको जर्नलाइज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। और लेजर जो होती है सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन का होता है, फर्स्ट स्टेज होती है आपको जर्नल होती है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने व्याख्या करवाया हूँ। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थीगण होंगे उनके लिए भी है और इंग्लिश है उनके लिए भी है। अब चलते हैं आगे हम लोग। कहता है द लेफ्ट साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज नॉन एज, तो डेबिट साइड, जो लेफ्ट साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज नॉन एज डेबिट साइड। जो लेफ्ट साइड में होती है वो डेबिट होती है और राइट साइड में जो होती है वो क्रेडिट होती है। क्यों? क्योंकि लेजर में कुछ इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो ये पोर्शन जो होगा इस पोर्शन को हम लोग डेबिट साइड बोलेंगे और इस पोर्शन को क्रेडिट साइड। तो ये पोर्शन हो गया लेफ्ट साइड हो गया, ये हो गया आपको राइट साइड हो गया, ठीक ना। तो डेबिट साइड जो होता है वो आपको लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। जब डेबिट और क्रेडिट को जब हम लोग अगर बैलेंस करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस, ठीक है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरह से इसका C होगा तीसरा नंबर का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, उसमें कहता है विच अकाउंट इज नॉट नॉर्मली बैलेंस्ड। इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसको नॉर्मली बैलेंस नहीं करते हैं? तो सेल्स अकाउंट को हम लोग नहीं करते हैं। हमेशा याद रखेंगे, कोई भी एक्सपेंस होती है, ठीक है, या इनकम होती है तो उसको जनरली हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रेडिंग और PL अकाउंट में। तो हमेशा याद रखेंगे, सामान्य तौर पे हम लोग जो भी नॉमिनल अकाउंट जो होती है उसको बैलेंस नहीं करके उसको हम लोग क्लोज करते हैं, अर्थात उसको ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग और PL अकाउंट में, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। कहता देखिए बिक्री खाता एक नामात्र खाता है, इसे अंत में बंद किया जाता है, बैलेंस नहीं की जाती है, ठीक है, इसको क्लोज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कहता है लेजर इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी बुक, फाइनल अकाउंट और प्रिंसिपल बुक। हमेशा याद रखेंगे लेजर एक क्या है? प्रिंसिपल बुक है। कहता है लेजर इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल बुक बिकॉज ऑल फाइनेंशियल डेटा इज क्लासिफाइड एंड समराइज्ड हियर। इसको प्रिंसिपल बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि लेजर में जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लोग क्लासिफाइज और समराइज बेसिस से लिखते हैं, जबकि जर्नल एक ओरिजिनल एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है, लेकिन वो प्रिंसिपल बुक नहीं है। लेजर क्या है? एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट है क्योंकि इसमें ऑल ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई की जाती है, समराइज बेसिस पे लिखी जाती है, क्योंकि इसी के बेसिस से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और उस ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हम लोग ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनाते हैं। क्योंकि लेजर जो होती है हम लोग के ईच एंड एवरी अकाउंट की बैलेंस बताती है, जिसके माध्यम से जिसके हेल्प ऑफ यानी कि विद द हेल्प ऑफ लेजर बी प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग PL एंड बैलेंस शीट। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बातें एकदम डीप से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जो भी इश्यू होगा मैसेज चैट के जरिए क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अब चलते हैं। द बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट इज ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं, रियल अकाउंट तो एसेट्स होती है। ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट, नो। कैरीड फॉरवर्ड, तो इसको कैरीड फॉरवर्ड की जाती है क्योंकि रियल अकाउंट को एसेट्स एक होती है जिसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो डिस्कशन में देखिए कहता है वास्तविक खाते के शेष राशि को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाई जाती है। इसको आंसर होंगे C।
अब चलते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। विच रूल अप्लाइज टू पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में कौन सी रूल्स अप्लाई होती है। तो हमेशा याद रखेंगे पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में होती है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का है। इसमें देखेंगे कौन सा ऐसी ऑप्शन है, कहते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए उसका आंसर सही होंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रखते चलेंगे, समझते चलेंगे कॉन्सेप्ट को। अब देखें कहता है विच साइड ऑफ द लेजर इज अफेक्टेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। तो डेबिट साइड, चूँकि जब हम लोग कैश को रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड में कैश बुक में जाएगा। चूँकि कैश बुक हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो जितना भी रिसीट होती है उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं और जो भी पेमेंट होती है इसको इस साइड लिखते हैं। तो इस साइड क्या होगा, डेबिट साइड को वो इफेक्ट डालेगा। अगर कैश रिसीव होगी तो पेमेंट होगी तो क्रेडिट साइड को इफेक्ट डालेगी। तो यहाँ पे आंसर होगा डेबिट, ए इसका आंसर होंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड वाउचर नंबर, शो पेज नंबर ऑफ लेजर। तो ये लेजर को पेज नंबर लिखने के लिए की जाती है। लेजर फोलियो कॉलम इन द जर्नल में जो होती है लेजर का पेज नंबर लिखने के लिए दी जाती है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ए लेजर कंटेंट्स, कहता ओनली पर्सनल अकाउंट, ओनली रियल अकाउंट, ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट रहता है लेजर में लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था, कहता लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट्स क्लासिफाइड एंड समराइज बेसिस ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब ये कि लेजर एक प्रिंसिपल बुक्स होती है कोई भी बिजनेस एंटिटी का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लोग क्लासिफाइड और समराइज बेसिस पे लिखते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग ट्रेडिंग पीएल और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग पीएल में जितने भी नॉमिनल अकाउंट होती है वो चला जाता है और बैलेंस शीट में जितने भी क्या होता है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होती है वो आपको चला जाता है, किसमें, आपको बैलेंस शीट में चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए लेजर एक ऐसा है प्रिंसिपल बुक है, इसमें सभी प्रकार के अकाउंट्स को शो की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 11 नंबर में चलते हैं। कहता है क्लोजिंग बैलेंस इज शो ऑन विच साइड ऑफ लेजर। क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग लेजर को किस साइड में लिखते हैं, तो लेजर को किसी भी साइड में क्लोजिंग बैलेंस को लिखा जा सकता है, या तो डेबिट साइड ज़्यादा होगा या तो क्रेडिट साइड। तो ईदर साइड हो सकती है, मतलब दोनों में से कोई भी साइड हो सकती है क्लोजिंग बैलेंस। चूँकि लेजर का बैलेंस डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है, वो नेचर ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर वो एसेट्स है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, यदि वो लायबिलिटीज़ है तो क्रेडिट बैलेंस होगी, एक्सपेंस होगी तो डेबिट बैलेंस होगी, और इनकम होगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, 12 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है विच अकाउंट इज रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट, चूँकि कैश एक एसेट्स है तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, मतलब कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है विच अकाउंट इज नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट जो खर्चा होता है या इनकम, तो देखते हैं फर्नीचर ना कैपिटल नहीं, तो वेजेज, वेजेज क्या हो गया आपको, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे जो भी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड या गेन और प्रॉफिट से रिलेटेड या लॉस से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शो इनकम और एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी। द बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट या तो एसेट्स होगा या लायबिलिटीज होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं किसी कस्टमर से उधार बेचूंगा तो वो डेटर कहलाती है। डेटर क्या हुआ, एक पर्सनल अकाउंट है, वो एसेट्स बन जाती है। लेकिन वही अगर मैं किसी सप्लायर से उधार में खरीदूंगा तो मेरे लिए वो क्रेडिटर कहलाएगा और वो मेरे लिए लायबिलिटीज है।
जबकि वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। लोन है, एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक ना। तो हमेशा याद रखेंगे बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर हम लोग सामान को क्रेडिट पे बेचेंगे तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? तो डेटर टू क्या हो जाएगा? सेल्स। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखेंगे आंसर नंबर सी है, ठीक ना। यहाँ पर एंट्री क्या बनेगा? डेटर यानी कि कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक ना। ये डेबिट हो जाएंगे और टू होगा आपको सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कहता है लेजर पोस्टिंग इज डन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और जर्नल। तो हम लोग बनाते हैं लेजर कहाँ से? तो जर्नल से। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थी। लेजर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर, लेजर किसके बाद बनाई जाती है? तो जर्नल को। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है जर्नल इज ए बुक ऑफ, देखिए कहता फाइनल एंट्री ओरिजिनल एंट्री। मैंने पहले बता चुका था कि जर्नल जो होती है ओरिजिनल एंट्रीज और प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ लेजर आर इक्वल द बैलेंस इज डेबिट क्रेडिट जीरो। तो जीरो होगा क्योंकि जैसे ही डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा तो बैलेंस क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा, ठीक है। ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है किस लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपको सी होगा। आई होप आप सभी ने मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी को थैंक यू। और मेरे चैनल से आप लोग बने रहेंगे क्योंकि बिहार में जो होने वाले बीपीएससी टीआरई 4th का जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं और बिहार एसटीटी का, तो मैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन तमाम टॉपिक को मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आता हूं और साथ ही साथ मैं उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको भी मैं पढ़ाता हूं। तो इसलिए मेरे चैनल से बने रहेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ मेरे आइकन बटन को प्रेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि हमारे जो रिलेवेंट टॉपिक है वो सभी आप लोगों को मेरे YouTube के माध्यम से एक सही समय पर एक